दोस्तों जिस तरह से कोई भी बिज़नेस में आप एक दिन में बड़ा नहीं बन सकते। रिलायंस एक दिन में रिलायंस नहीं बना है, टाटा एक दिन में टाटा नहीं बना है। बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रेडिंग भी कुछ ऐसा ही है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जौहर इस्लाम पुद्दार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, एंड ट्रेडिंग में अगर मैं लूज़र हूँ तो किस तरह से मैं प्रॉफिटेबल में आ सकता हूँ। तो दोस्तों हमेशा याद रखना एक चीज़ कि बिज़नेस होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है। अगर आप गैम्बलिंग की माइंड सेटअप से आए हुए हो तो आज के बाद आपका गैम्बलिंग माइंड सेटअप छोड़ दो। यहाँ पे टाइम लगेगा, एक दिन में बात नहीं बनने वाला है, इसमें टाइम लगेगा। टाइम देने के लिए अगर आप रेडी है तो ही ये बिज़नेस आपके लिए है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो ये बिज़नेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत कुछ बोलते होंगे, 15 मिनट्स के अंदर ट्रेड हो जाएगा, 15 मिनट्स के अंदर स्ट्रेटजी। भाई बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत सारे जगह बात कर चुका हूँ, तो मेरा बात को मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिखाया जाता है। ठीक है, हर एक चीज़ रियलिटी से मैच नहीं करेगा। यूट्यूब यानी आप जितना झूठ बोल सको उतना ज़्यादा है। आप सोचो एक चीज़ कि अगर किसी को सच में डेली का 10 लाख 20 लाख ट्रेडिंग से आते हैं 10-20 लगा के, ठीक है, आपके पास 10-20 लाख का कैपिटल है और डेली आप 1 लाख 2 लाख भी कमा रहे हो, क्या ज़रूरत है दूसरा बिज़नेस करने का? तो ट्रेडिंग ही सबसे बढ़िया बिज़नेस हो जाता ना। तो अंबानी क्या इतना बेवकूफ़ है कि वो इतना प्लानट लगा के बिज़नेस कर रहे हैं? देखिए इतना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इधर नहीं आता है। ठीक है, जो रिटर्न बनते हैं ना वो एक, आप मान सकते हो कि ईयरली आप 40% से लेकर 60% तक आप ईयरली रिटर्न इधर एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, क्योंकि ये हर बिज़नेस में होता है। 40 to 60% कोई भी बिज़नेस में आ सकता है। लेकिन जब आपका अमाउंट साइज़ बढ़ जाएगा, बहुत बिग हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका एक्सपेक्टेशन भी कम होने लगेगा एंड आपका जो रिटर्न है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और डेली ट्रेड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। किसी दिन लॉस आएगा, किसी दिन प्रॉफिट आएगा, हाँ, बट जब मौका मिलेगा तो आपको एक अच्छा पैसा भी मार्केट दे के जाएगा। आपका एक महीने का पैसा एक ही दिन दे के जाता है। ठीक है, डेली आप जितना भी पैसा कमाओ ना वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, बट पैसा एक दिन में ही बनते हैं, साल का पैसा एक महीने में ही बनते हैं। तो इस बात का ध्यान में रखो, उस टाइम के लिए आप वेट करो। अगर किसी महीना 2 महीना 3 महीना आपका प्रॉफिट आया है, उसके बाद आप थोड़ा सा अपने आप को नीचे लेके आओ। लॉस आया है तो नीचे लेके आओ। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस मत लो। ठीक है, तो एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है आपको। ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करना है। इमोशंस को आप बोलने के लिए बहुत आसान होता है कि इमोशंस को कंट्रोल कर लो, बट उतना आसान नहीं होता है कि इमोशंस को सिर्फ बोलने से वो कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत सारे तरीका ढूंढना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीका, ठीक है, जिससे आप अपना इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। उसके लिए आप सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, आपके पास और भी स्ट्रेटेजी होना चाहिए मार्केट के अंदर काम करने के लिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेटेजी फिर उतना लॉस आने का भी चांसेस है, तो उतना भी ज़्यादा नहीं करना है, लिमिटेड में रहना है। ठीक है, लिमिटेड स्टॉक्स में ट्रेड करना है। ऑप्शंस में करते हो तो निफ्टी से ट्रेड करो, ये आप बैंक निफ्टी में मत जाओ। ठीक है, बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है, आपको पैसा लेके जाएगा। ठीक है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो उधर आप गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। तो जिस जगह पे भी ट्रेडिंग करते हो हमेशा लिमिटेड में रहना है और लिमिटेड एक्सपेक्टेशन रखना है। उस हिसाब से आपका डेली का आप कैलकुलेशन कर सकते हो कितना आपको चाहिए। ठीक है, कितना दिन आप लॉस लेते हो, कितना दिन आप प्रॉफिट करते हो, अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से चलो। और हर एक चीज़ के बाद एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो यूट्यूब में दिखाए जाते हैं इतने बड़े बड़े प्रॉफिट, यानी डेली 100% रिटर्न, 50% रिटर्न, वो हो सकता है आप एक दिन आ जाएगा लेकिन दूसरे दिन चले भी जाएगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो सच है वो सच है, सच को मान के चलोगे तो अच्छा है।